Welcome students, this is Karthik and welcome to KK पाठशाला। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का हमारे पास डेमो क्लास। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि 8 से लेकर 12 तक हमने क्या किया, क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें आप डेमो क्लास में आज देने जा रहा हूँ। जो कि अगर आपको बच्चों ने बोला था कि हमें कैसे पता चलेगा आपकी वे ऑफ टीचिंग का, तो इसलिए मैं अब जो क्लासेस का कोचिंग देने जा रहा हूँ। ठीक है, जो ट्यूशन क्लासेस ऑनलाइन करेंगे उसके लिए मैं आज डेमो क्लास दे रहा हूँ, और जिसके लिए हम लेते हैं सेट। ठीक है, जो कि हमारे पास टॉपिक लेते हैं, जो हम डेमो क्लास में पढ़ाएंगे आज, तो वो लेंगे सेट्स। ठीक है, तो मोस्टली आपने सेट जो हमारे पास टॉपिक है या चैप्टर बोल सकते हो आप, इससे पहले आपने 10th तक कहीं भी पढ़ा नहीं होता है। तो अगर तो आप इसका बेसिक समझ लोगे तो फिर चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा इसके इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वैसे भी जो भी चैप्टर करूँगा उसकी इंट्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम लूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बेसिक आ गया ना, तो बेसिक आपने कभी भी क्रैम नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, फिर कि क्रैम करके कभी भी याद नहीं करोगे। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आपने हमेशा क्या करना होता है, समझ के चलना होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम जो भी टॉपिक करेंगे उसके क्या करेंगे, पूरा को पूरा पहले बेसिक करेंगे। जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा ना, तो 70 to 80% आपको चैप्टर वैसे ही समझ में आ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेट है, तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो अभी तक आप इसके लिए मान सकते हो कि 0 है, लेकिन मैं इसको 100% आपको कवर करवा दूंगा इंट्रोडक्शन में ही। ठीक है, फिर बस आपके जो कन्फ्यूजन जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं, एग्जाम्पल दी होती है एक हिसाब से जो बुक में, वो एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो आपकी फिनिश हो जाती है सारी की सारी। तो करते हैं सेट स्टार्ट। तो क्या करेंगे, हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि अगर टीचर्स जैसे मोस्टली स्कूल में क्या होता है, सीधा चैप्टर स्टार्ट करवा देते हैं और फिर आपको समझ में नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, जो आज हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे और फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो सेट होता क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो पहले मैं क्या दूंगा, डेफिनेशन दूंगा आपकी सेट की, ताकि आपको समझ में आए कि सेट होता क्या, तभी आप सेट के आगे पढ़ पाओगे कि क्या क्या हमारे पास टाइप्स होती हैं, किस तरह से हमने डील करना है इन क्वेश्चन से। तो सेट होता क्या है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा अभी आपके सामने। तो सेट होता है हमारे पास, इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, अ सेट इज अ collection of well defined and इसको मार्क कर लो, एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर तो इंट्रोडक्शन आपको इसकी समझ में आ गई कि ये हमारे पास कह क्या रहा है, हमारे पास डेफिनेशन समझ में आ गई, तो आपको 10% डेफिनेशन से कवर हो जाएगा। जी कह रहे सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, तो जो भी हमारे पास इसमें टर्म्स दी हैं सभी के सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि कलेक्शन, तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन करनी है। अब आप घर में हो तो आप क्या करते हो, डिफरेंट टाइप के पेन की कलेक्शन कर लेते हो। आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की कॉपी की कलेक्शन कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के शूट की कलेक्शन करते हो, शूज की कलेक्शन करते हो। इसी तरह से आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप की, आपको कोई भी जैसे बाइंडिंग है, जो कुछ भी ले लो आप, जो क्या आता है हमारे पास, 2 या 2 से ज्यादा थिंग्स, एक ही थिंग की हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा टाइप की अगर कलेक्शन कर लो। ठीक है, जैसे मान लो मैं पेन की बात करूं, तो आपने क्या किया, कलेक्शन की हुई है कि ये हमारे पास क्या रेड पेन है, ये ब्लू पेन है, ये ब्लैक पेन है। तो सभी पेन्स की आपने क्या कर लिया, उसको इकट्ठा करके एक ज्योमेट्री बॉक्स में रखा होगा। तो ज्योमेट्री बॉक्स के बीच में जो हमारे पास है, तो हम क्या बोलेंगे कि ज्योमेट्री बॉक्स जो हमारे पास क्या है, वो है कलेक्शन ऑफ पेन का। ठीक है, तो पेन की उसने कलेक्शन करके रखी हुई है। तो कलेक्शन तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना, किसी चीज को हमने इकट्ठा करके रखना, तो वो हो जाती है उसकी कलेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो पहले डिस्टिंक्ट समझते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है, उसको बोल सकते हो आप डिफरेंट एलिमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट को आप डिफरेंट भी बोल सकते हो, सेम बात है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट। तो जैसे मैंने बोला, पेन की बात कर लेते हैं, तो एक तो रेड पेन होगा, एक ब्लू पेन होगा, एक ब्लैक होगा, एक ग्रीन होगा, एक व्हाइट होगा। इस तरह से पेन हो गए हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स। मीन्स की कलेक्शन तो हम पेन की करने हैं, थिंक हमारे पास एक ही है पेन। ठीक है, हमने जो भी चीज ली, पेन लिया तो पेन ही है, लेकिन क्या उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट मीन्स की अलग अलग कलर है उसमें। ठीक है, तो अलग अलग जो कलर है वो हमारे पास क्या हो गए, डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, अब डिफरेंट एलिमेंट और क्या है, वेल डिफाइंड है
जैसे हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड कि वो फिक्स है, जैसे वो स्टैटिक है, वो डायनामिक नहीं है, फिक्स है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कि जो हमारे पास कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे मान सकते हो कि वेल डिफाइंड का मतलब कि वो वेल डिफाइंड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे हम कह सकते हैं कि क्या है, सुबह हमारे पास क्या होता है, सूरज चढ़ता है, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर यहाँ चल रहा है तो हमारे पास क्या होगा, जो कह सकते हैं कि सूरज हमें क्या देता है, हीट देता है, ठीक है। तो अगर सन हीट यहाँ पे दे रहा है तो अगर कोई और कंट्री है तो वहां पे भी सन हीट दे रहा है, ठीक है। अगर 2+3=5 इंडिया में है तो चाहे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाए वो सभी जगह 2+5=5 ही है, सॉरी 2+3=5 ही है, ठीक है। तो जो सभी जगह क्या है जिसको हम डेफिनेशन सेम हो सकती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास वेल डिफाइंड। अगर यही हम ले लें कि वेल डिफाइंड पे क्या नहीं होगा, तो मान लो हमारे पास क्या आ सकते हैं हम, जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट को आप वेल डिफाइंड बोल सकते हो कि नहीं, तो वो हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं। क्यों? अगर मान लो आपकी क्लास में 10 सब्जेक्ट है मान लो, तो अगर 8 टीचर भी आ रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो क्या हो सकता है, एक टीचर के लिए और कोई फेवरेट स्टूडेंट हो सकता है कोई सब्जेक्ट किसी में इंटेलिजेंट हो। अगर कोई इंग्लिश की टीचर आ रही है तो उसने किसी स्टूडेंट को देखा कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट इंग्लिश में, तो उसने उसको इंटेलिजेंट मान लिया। अब कोई मैथ वाला टीचर आ रहा है, उसने क्या किया, मैथ वाले स्टूडेंट कोई और तेज है तो वो उसके लिए उसी को इंटेलिजेंट मान लेगी। तो अपने अकॉर्डिंग हर किसी की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अलग होगी, ठीक है। कोई भी कह नहीं सकता कि अगर सारे स्कूल में कह भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बाहर सोसाइटी में उसको सही ना कह रहे हो, अगर स्कूल में भी सही है। तो इंटेलिजेंस की हमारे पास डेफिनेशन कोई भी एक फिक्स नहीं हो सकती, वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सबके लिए सेम नहीं है, वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए सेम हो, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास वेल डिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए इस डेफिनेशन को समझना काफी जरूरी है सेट के लिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो एक तो कलेक्शन समझ में आ गया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो वो भी समझ में आ गया, और वेल डिफाइंड क्या होता है तो वो भी समझ में आ गया, जो सभी के लिए क्या होता है, सेम होता है, किसी भी हालत में वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जो आप बोल सकते हो आपकी जो होता है हमारे पास साइंटिफिक होता है, जिसका रीजन होता है, तो एक रीजन अगर ये दे रहा है तो दूसरा भी वही रीजन देगा, ठीक है। ये नहीं कहेगा कि एक का रीजन अलग है और दूसरे का रीजन उसके लिए अलग है, तो सभी का सेम जिसके लिए कह सकते हो मत है, वो हमारे पास क्या होगा, वेल डिफाइंड। तो ये तो थी हमारे पास डेफिनेशन अभी के लिए, ठीक है। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो सेट क्या होता है, कलेक्शन हम करते हैं किसी चीज की जो कि हमारे पास वेल डिफाइंड हो, ये सभी के लिए सेम हो, और डिस्टिंक्ट हो कि अलग अलग हो उसमें बीच में जो आइटम्स हो, ठीक है। तो जो हमारे पास हो गया, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अब क्या कह लेते हैं हम, सेट ऑफ डेज। सेट ऑफ डेज, अब आप क्या होगी डेज, तो क्या हो गए 1 2 शोन अप टू 7 डेज ही होते हैं। अब चाहे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कोई भी है, जहां सभी के 7 डेज ही होते हैं। तो ये क्या है, सेट। सेट क्या होता है, कलेक्शन। तो कलेक्शन कर ली हमने डेज की, तो कलेक्शन तो है ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो ये हमारे पास कलेक्शन है 7 डेज की कलेक्शन, और वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड है ना, अगर हम कहें कि फर्स्ट डे कौन सा है, अगर हम संडे से काउंट करना शुरू करें कि संडे हमारे पास फर्स्ट डे है, चलो मंडे लेते हैं, मंडे फर्स्ट डे है, तो सेकंड डे कौन सा होगा, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास वेल डिफाइंड है। अगर हम कह रहे हैं कि आज संडे है, तो ये नहीं है कि और कोई पर्सन कहे कि आज ट्यूसडे है, या मंडे है, या संडे है, ठीक है। तो सभी के लिए, अगर हम एक बच्चा कह रहा है कि जहां मंडे है, तो सभी यही कह रहे हैं कि मंडे, क्योंकि इतनी मंडे ही है, तो वो वेल डिफाइंड है, सभी के लिए फिक्स है वो, ठीक है। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो देखो डिस्टिंक्ट है ना, ये हमारे पास 1 संडे हो गया, दूसरा मंडे, ट्यूसडे, ये तो नहीं हम लग सकते कि 8 डेज हैं तो हमारे पास संडे 2 बार आ गया और उसके बाद फिर हमारे पास मंडे आ रहा है, तो ऐसे तो कुछ नहीं है, हर कोई एलिमेंट डिफरेंट आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, सेट ऑफ कलेक्शन हो गई है डिफरेंट एलिमेंट की। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, सेट, ठीक है। तो मैंने टाइम तो काफी ले लिया आई थिंक डेफिनेशन समझाने में ही, लेकिन ये समझने जरूरी था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको बेसिक को समझ लोगे ना, तो आगे समझना तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, आगे क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेट मैंने डेफिनेशन समझा दी, एग्जाम्पल एक और ले लो अगर आपने लेनी है तो। एग्जाम्पल हमने डेज की ली, तो अब मंथ की ले लो। तो मंथ की अगर हम लें तो मंथ ऑफ ईयर्स, ठीक है। ईयर के जो मंथ होते हैं तो वो कितने होते हैं, 1 2 सोन अप टू वो कितने हैं, 12 है, तो वो भी सभी के लिए है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, तो कलेक्शन हमने 12 लिए, उसमें एलिमेंट जो बीच में होते हैं ना वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो मैं बता दूं आपको, बीच वाली हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स, और जो पूरा का पूरा है हमारे पास सेट। और सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं तो वो भी अभी बता दूं। तो उसको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से,
ठीक है, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जो कि हमारे पास ए बी सी कुछ भी हो सकता है। अगर ए की लिखना है तो मोस्टली हम ए से डिनोट करते हैं, लेकिन वो बी से सी से किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो कोई कंपल्सन नहीं है कि अगर मैंने ए से किया, जो आपकी टीचर ने ए से किया, तो आपने ए से ही करना है। आप किसी भी लेटर से कर सकते हो, लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए, ये कंफर्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर बड़ा लेटर हमारे पास कैपिटल लेटर है तो वो हम क्या करेंगे कि ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये हमारे पास कहेंगे कि बी सेट है हमारे पास। अब इसको सेट बोलेंगे, हम बोलेंगे बी इज सेट है कलेक्शन ऑफ, जहां पे क्या था हमारे पास वीक, और जहां पे बी क्या है, ए क्या है, सेट इज कलेक्शन ऑफ मंथ। अब मंथ जो हमारे पास है वो एलिमेंट्स है, तो अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट इसमें कितने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सोन अप टू दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर तक हमारे पास क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो उसको हम स्मॉल लेटर से करते हैं, स्मॉल ए बी सी, सोन अप टू कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हमारे पास बीच में आ जाएंगे स्मॉल लेटर और ए इज इक्वल टू, तो ये जनरल हो जाएगा हमारे पास सेट की फॉर्म। इस तरह से हम सेट की फॉर्म करते हैं। अब इसी को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वही हम अब देखेंगे कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी और एक इसकी और रिप्रेजेंटेशन। दो टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, या कह सकते हो कि शो कर सकते हो, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में कह सको, कि जिससे हमें पता चले कि ये सेट दिख रहा है, देख के हमें पता चल सके। तो ये देख के हम कह सकते हैं कि ये सेट है। और कौन सी सेट की फॉर्म है जी, तो वो अभी मैं बताता हूँ। दो टाइप्स की होती है सेट की फॉर्म। ठीक है, तो अभी तक के लिए आपको आई होप कि सेट तो समझ में आ गया होगा। सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है डिफरेंट एलिमेंट का, और वेल डिफाइंड होने चाहिए वो। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट है वेल डिफाइंड, ये भी डिफरेंट है वेल डिफाइंड। तो सेट हो गया। अब हम करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दो और फ्रेंड्स को बताओ, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो ताकि बाकी फ्रेंड्स भी आपके फायदा ले सकें। ठीक है, अब हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन इसकी। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाई थी, ए इज इक्वल टू ए बी सी, सोन अप टू कितने मर्जी हो सकते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये तो हो जाती है इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन। अब इसको अगर हमने याद रखना है तो मोस्टली यही बच्चों को सिंपल लगता है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, दो फॉर्म्स होती हैं और एक दी होती है, कहता है दूसरी फॉर्म में चेंज करो, अगर दूसरी दी है तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज करो। तो दोनों आनी चाहिए, इसका मतलब है एग्जाम में पूछ रहे हैं तो करते हैं। पहली हमारे पास फॉर्म क्या होती है, पहली को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जहां हम इसको बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, वैसे मोस्टली इसको रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इसके दोनों नाम याद होने चाहिए, तो इसलिए मैं दोनों लिखूंगा। तो क्या होगा हमारे पास रोस्टर, और दूसरी क्या है हमारे पास, और लिख सकते हैं हम इसको टेबुलर। ठीक है, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म आप साथ में लिख लेना। तो ये हमारे पास पहली रिप्रेजेंटेशन होती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म होती क्या है, तो यही होती है जो आपने अभी दिखाया ना मैंने अभी आपको, तो वो क्या होती है, रोस्टर फॉर्म ही होती है। तो सोन अप टू, तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए इज अ सेट। सेट तो है क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और कलेक्शन भी है, और हमारे पास डिफरेंट भी है, 2 4 6 अलग अलग है। तो ए इज अ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, यही बन रहा है ना इवन नंबर, 2 4 6, तो जो हमारे पास इवन नंबर ही बन रहे हैं, इतना तो पता लग रहा है। ठीक है, तो अगर वो कह दे कि सेट इज ए इज अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, तो उसको हम इस तरह से फॉर्म में कर सकते हैं। अगर उसने बोला कि टेबुलर फॉर्म में करो, तो जो टेबुलर फॉर्म में दिख रही है हमें। ठीक है, शोन अप टू कर दिया कि जितना मर्जी जा सकता है, ये हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब सेकंड की बात करें, सेकंड क्या बोलते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि बच्चों को क्या होता है मोस्टली कई बार कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन होती नहीं है कंफ्यूजिंग। ठीक है, बस आप बच्चे क्या होते हैं, एक बार फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं ना, तो आप देख के क्या होता है, थोड़ा सा लगता है कि शायद ये डिफिकल्ट है, तो हम उसको करते ही नहीं है। असल में जब आप किसी चीज को डिफिकल्ट मान लोगे ना, तो तब आपसे वो होगी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको वो हमेशा डिफिकल्टी लगेगी, तो कभी भी बिना समझे पहले चीज को डिफिकल्ट नहीं मानना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, अब इसी फॉर्म को हम मैंने कहा कि चीज सेम ही है। ठीक है, अगर कोई नाम है किसी का पर्सन का, जैसे मेरा ही कोई नाम कोई वो एक है और घर में हो सकता है उसका निक नेम कोई और, लेकिन पर्सन तो सेम ही रहेगा ना। उसी तरह इसकी जो वैल्यूज होंगी वो तो सेम ही रहेगी, बस उसको लिखने का भी चेंज हो जाएगा, जब उसको बोलने का भी चेंज हो जाएगा। तो वही हम करेंगे। अब ये है, इसी को अगर चेंज करना है हमने सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं ना वो सीधे नहीं लिखे होते, घुमा के लिखते हैं बस। ठीक है, ये कह सकते हो अब कि सीधा नहीं लिखना, एलिमेंट को घुमा के लिखना। तो ए इज इक्वल टू क्या मानेंगे इसको, सॉरी, इसको हम एक्स की फॉर्म में मानेंगे।
कह रहे हैं कि ए हमारे पास एक्स की फॉर्म है और एक्स क्या है हमारे पास, एक्स इज इवन नंबर। ठीक है, तो देखो जो सेम चीज नहीं बन गई, जहां पे हमने एक्स नहीं ना लिखा, बस यही है। ए हमारे पास कोई एक्स है और एक्स होना क्या चाहिए, कह रहा है कि इवन नंबर होने चाहिए, तो इवन नंबर एक्स में डालेंगे तो कौन सा होगा, 2 4 6, तो यही बनेगा। यही एग्जाम में आपको पूछेगा, इस तरह से दे देगा वो रोस्टर फॉर्म, कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, कहेगा रोस्टर फॉर्म बनाओ। ठीक है, इसकी एक थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। यही एग्जांपल चलो ले लेते हैं, जो तो मैंने अभी बताया ना, अगर मैं लिख लूं यहाँ पे 8 और 10, ठीक है, मैं शोन अप टू नहीं लिख रहा, अभी 10 तक की लिख रहा हूँ। तो अब उसने बोला कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ। अब सेट बिल्डर फॉर्म में जब बनाना है तो मीन्स की एलिमेंट तो इसमें यही रहने चाहिए। अब एक्स ही हमारे पास इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक और कंडीशन लग जाएगी कि एक्स क्या होगा हमारे पास, लेस देन या इज इक्वल टू 10 होगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, और क्या हो सकता है, कह सकता है एक्स हमारे पास इवन नंबर्स हैं और बोल सकते हैं हमारे पास फर्स्ट 5 इवन नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स भी यही बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब आपकी टीचर ये करवा दे तो दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना होता है, बस उसको एक्स की फॉर्म में लिखना होता है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स है, इसका मतलब सच डैट होता है। अगर किसी को नहीं पता तो इसको बोलते हैं हम सच डैट, तो जो नोटेशन मैथ्स में काफी काम आती है, ये होता है सच डैट एक्स, सच डैट एक्स इज इवन नंबर, एक्स लेस देन 10। इसका मतलब भी यही हुआ। अगर हम लिख दें एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, तो ये भी सेम ही मतलब हुआ हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, जो कि हमारे पास 2 टाइप से क्या हो सकता है, रिप्रेजेंट हो सकता है। एक रोस्टर फॉर्म, जिसको हम बोल सकते हैं कि सिर्फ एलिमेंट शो करने हमने, तो सीधा सीधा एलिमेंट शो कर दिए। और दूसरी क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर ही मीन्स कि हमने खुद बिल्ड करनी है, तो खुद बनानी है हमने। कई बार क्या होता है, उसने बोला होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, जहां हमारे पास रोस्टर फॉर्म बनाओ, तो हमें यही कंफ्यूज हो जाता है कि सेट बिल्डर कौन सी है और रोस्टर कौन सी है। तो इसको याद करने कैसे कर सकते हो, सेट बिल्डर मीन्स कि हमने खुद सेट करना है, उसको बिल्ड करना है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, खुद से हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं ना, तो जब खुद से कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास दोनों हमने कर ली है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज बताता हूँ जो हमें कहाँ यूज होगी, टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट की क्या होती है, अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो अलग अलग टाइप्स को हमने जब बताना है तो उससे पहले पता होना चाहिए कि वो हमारे पास टाइप्स बनती कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कुछ। इसको आप साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज जब हम करेंगे ना, तो आप क्या करोगे, जहां से नोट डाउन करोगे, नहीं तो आपको क्या होगी, साथ में आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो पीडीएफ की फॉर्म में आपको क्या होगा, वो सीधे सीधे डाउनलोड हो जाएगी। आप जैसे मर्जी नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका उदाहरण से नोट डाउन कर सकते हो। नहीं तो पीडीएफ तो पक्का आपको मिलेगी, ताकि आपको कोई गलती कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो वो जब आप ज्वाइन करोगे तो तभी आपको मिलेगी। ठीक है, तो अभी तो ये डेमो क्लास है वैसे। तो क्या अब हमारे पास क्या क्या करना क्या है, टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जब हमने सेट की करनी है, तो पहले मैं बता दूं आपको, ए इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको लिखा था अभी यहीं पे, जैसे ए बी सी डी ई, मान लो ये दिया है हमारे पास। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट्स की बात की जाए तो एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, जो सेट है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की है, जितने 5 एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना जी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, तो इसका मतलब कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए है तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, तो वो हम लिखते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट अब किसके हैं, सेट के है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए के इज इक्वल टू 5। इस तरह से इसको नोटेशन होती है इसकी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास इस तरह से लिखते हैं, ए बीच में ब्रैकेट के क्या होता है, जो सेट हो बड़ी कैपिटल लेटर में हो, और बाहर नंबर ऑफ, तो जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट जितने उसके बीच में हो। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, टाइप से कैसे आएंगी, अगर किसी सेट के एक एलिमेंट है, मान लो पहले 0 एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है उसके लिए वो सेट अलग होगा, 1 एलिमेंट है उसके लिए सेट अलग होगा, 2 एलिमेंट है उसके लिए सेट होगा, और सोन अप टू इनफाइनाइट के लिए सेट का नंबर अलग होगा। इसी तरह से एलिमेंट के रिगार्डिंग हमारे पास क्या है, टाइप्स बताई गई है सेट की। इसी तरह से हमारे पास और भी किसी तरह से होगी, पहले हम करते हैं एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी
सेट। अब एम्प्टी सेट है तो मैंने बताया कि ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट के रिगार्डिंग है ना। तो अगर हमारे पास सीधा अभी मैं लिखूंगा आपको डेफिनेशन, आप देखना चाहो तो क्या है, वैसे डेफिनेशन बुक में तो आएगी नहीं, तो आपने समझना है सिर्फ, ठीक है। तो क्रैम तो करना नहीं है, तो समझने के लिए आप जहीं जहीं पे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ अभी आपको। तो नंबर ऑफ एम्प्टी सेट का मतलब क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं इसको, वो इक्वल टू अगर जीरो होंगे तो वो एम्प्टी होगा सेट, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होंगे। अब इसको हम लिखते कैसे, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा ना, अगर हमने इसको लिखना है सेट बिल्डर की फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, तो ए इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट लिखते हैं ना। अब जीरो एलिमेंट है तो इसको ये नहीं लिखना कि ये जीरो एलिमेंट है, क्योंकि इसके बीच में अगर जीरो भी है ना तो ये जीरो नहीं है। अगर जीरो आपने लिख दिया तो ये एक एलिमेंट हो गया, इसमें जो एलिमेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि सेट ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर में जीरो भी आता है ना, तो ये तो एलिमेंट हो गया फिर अपने आप में अगर हमने जीरो लिख दिया। तो इसलिए ये चीज याद रखनी है। अगर हमारे पास एम्प्टी सेट है तो ए इज इक्वल टू ब्रैकेट है, जिसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं किसी को पता, ये इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं और इसको इसी में नोट करते हैं। ना तो हम ये ब्रैकेट बना सकते हैं और ना ही हम ये ब्रैकेट बना सकते हैं, हमने करली ब्रेसेस में इसको रखना होता है, तभी वो सेट की फॉर्म होती है, ठीक है। एक तो कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं और एक करली ब्रेसेस में रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है दो। अब क्या है हमारे पास, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें कुछ नहीं लिखना, ठीक है। इसको ब्लैंक ही छोड़ देना, एम्प्टी ही छोड़ देना। एक तो जे फॉर्म है, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, और एक क्या लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब 5 का मतलब हमारे पास तो कहता है एम्प्टी सेट है, जहां पे 5 आ जाए मीन्स कि वो एम्प्टी सेट है। अगर हमने इसको करली ब्रेसेस में लिखना है तो कुछ नहीं है, अदरवाइज ए इज इक्वल टू ये है हमारे पास 5, ठीक है। तो ये लिखोगे या ये लिखोगे तो दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। दोनों में हमारे पास क्या होगा, दोनों का आंसर मतलब की मीनिंग सेम ही है। तो ये तो थी हमारे पास फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइप ये होती है। अब सेकंड की बात करें, अगर सेकंड होती है हमारे पास सिंगलटन सेट, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो गया एम्प्टी हमारे सेट, मीन्स कि उसमें कोई सेट नहीं था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब 1 एलिमेंट है मीन्स कि क्या है हमारे पास है, सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट है तो वहां से क्या बना हमारे पास, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट को अगर लिखना है तो हमारे पास तो क्या लिख सकते हैं, अब ए इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट कोई भी हो सकता है ना, तो जनरल की बात करें तो ए इज इक्वल टू ए एलिमेंट है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ए इज इक्वल टू 2। अब इसमें जीरो आ जाए तो वो भी सिंगलटन एलिमेंट है, ठीक है। 2 की जगह जीरो लिख दें तो उसमें भी सिंगल एलिमेंट है, मीन्स की वो सिंगलटन सेट है। और नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो जहां पे 1 है और जहां पे 0 है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है हमारे पास, टाइप्स हैं सेट की, ठीक है। एक और टाइप करते हैं हमारे पास, थर्ड टाइप क्या हो जाएगी हमारे पास, फाइनाइट, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेंगे, फाइनाइट सेट है। जैसे अगर हमारे पास 0 थी तो एम्प्टी, 1 है तो सिंगल, अगर 2 आ गई तो अब 2 क्या हमारे पास कुछ नहीं होगा। एक से ज्यादा जब आ गई तो वो किसको होगा, बोलेंगे फाइनाइट सेट है, अगर हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है हमारे पास, जिसमें क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसमें क्या हो जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए, जैसे क्या बोल सकते हैं इसको, फिर हम नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए होंगे वो इक्वल टू कितने होंगे, फाइनाइट। मीन्स कि उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास फाइनाइट है तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। अब इसकी एग्जांपल करनी है तो क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ए बी सी, या एग्जांपल की बात करें हम, ये तो जर्नल था, एग्जांपल 1 2 3, तो ये हमारे पास हो गया ना। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है, अब 3 है, इसको काउंट भी किया जा सकता है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फाइनाइट सेट। इसी तरह से अगर हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो इनफाइनाइट कर लेते हैं। तो फोर्थ क्या आ जाएगी हमारे पास, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो एलिमेंट ए होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। अब इनफाइनाइट होंगे तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 सोन अप टू, इस तरह से, ठीक है। अब ये जितनी भी मैंने बताई है ना, सारी की सारी मैंने बताई है अभी तक आपको, जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अगर आप कहो कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखनी है, तो सेट बिल्डर फॉर्म ये देखो 1 2 3 है ना। अब 1 2 3 सोन अप टू कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट, तो एक क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है। अगर किसी को जो सिंबल नहीं पता कि नेचुरल नंबर को, तो आप लिख सकते हो एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो एक्स नेचुरल नंबर है तो जहां पे भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। जहां हम क्या लिख सकते थे, एक्स और एक्स लेस देन और इज इक्वल टू 3, देखो एक्स इक्वल टू और लेस देन 3, तो हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और 1 2 3 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी कंडीशन लगा सकते हो और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बना सकते हो, वो मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है।
इसी तरह से कुछ और टाइप्स भी हैं, पर आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये तो वैसे भी डेमो क्लास थी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि डेमो क्लास में इसको आप नोट डाउन कर लेना। अगर आप ज्वाइन करोगे मेरे साथ तो फिर मैं आपको साथ में इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब ये तो थी मैं आई थिंक 30 मिनट के करीब होगी। अगर आप करोगे ज्वाइन तो 50 to 60 मिनट की कोई वीडियो इससे कम नहीं बनेगी, क्योंकि आप ऐसे भी पढ़ना हो तो 45 मिनट या 50 मिनट ही पढ़ते हो, लेकिन फिर भी मिनिमम 50 और मैक्सिमम 60 और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 50 से कम नहीं होगी। मोस्टली मैं 60 के मिनट की बनाऊंगा, लेकिन अगर टॉपिक आगे पीछे थोड़ा हो जाए तो उसको फिनिश करने में आगे पीछे थोड़ा टाइम हो सकता है। 50 to 60 मिनट की एक वीडियो बनेगी। मंडे टू फ्राइडे तक आपको क्या होगी, डेली एक वीडियो ऐसे मिलेगी 50 to 60 मिनट की, ठीक है, मिनट वीडियो आपको मिलेगी। इसी तरह से आप क्या करोगे, इसको याद करोगे और साथ में नोट्स बनाते जाओगे जो भी आपको मिलेंगे जहां से मैं जो पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, सैटरडे को हम क्या लेंगे, लाइव डिस्कशन लेंगे। इसके बीच में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो जाती है तो आप, मेरा नंबर है हमारे पास, जिस पे कॉल कर सकते हो या मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर है मेरे पास 8699337127, ठीक है। ये मेरा नंबर है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो मुझे, या मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो उसके रिलेटेड आप मुझे वहां पे बता सकते हो, तो मैं उसी टाइम आपको आंसर दूंगा। नहीं तो सैटरडे को हमारे पास क्या होगी, लाइव डिस्कशन होगी, तो आप क्या करोगे, वहां पे जाके कर सकते हो मुझे ज्वाइन। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे फिर टेलीग्राम है, वहां पे आपको क्या होगा, नंबर भी पर्सनल रहेगा और आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो, और वहां पे भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन वो प्राइवेट होगा। जो ज्वाइन होगा उसी को हम करेंगे, अभी वो पब्लिक है वैसे, तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये वैसे हमारे पास है चैनल का और टेलीग्राम का सेम ही आईडी है, तो जहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी डेमो क्लास, ठीक है। अगर अभी तक आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने क्या करवाया है, बेसिक से करवाया है, तो मोस्टली क्या होता है कि टीचर अगर सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देते हैं तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आ पाता, ठीक है। तो इसलिए बेसिक करेंगे, अभी थोड़ा और करवाना था, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो जब भी मैं आपको करवाऊंगा तो बेसिक की वीडियो हमेशा क्या होगी, लंबी होगी, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन होगी किसी भी चैप्टर की। क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन करवा दी ना तो मैं कहूंगा कि आपका 60% वहां पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं इतनी डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन ही करवा दूंगा, ठीक है। तो ये तो थी थोड़ी सी डेमो क्लास। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन दबा दो अगर दोबारा नोटिफिकेशन चाहते हो। और फ्रेंड्स को बताओ, अपने फ्रेंड सिस्टर जो भी फ्रेंड्स हैं हमारे पास, रिलेटिव है, किसको भी अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो तो मिलेगी, जहाँ पे आपको जो ऑफलाइन होती है उससे भी कम पेमेंट में आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेगी ज्वाइन करने को। और आपको क्या होगा, इसमें फीस भी लेस होगी, तो क्या होगा हमारे पास, इसमें आप रिपीट करके भी देख सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे बार बार पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो वो आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको ट्रस्ट में कोई इशू है तो वो क्या कर सकते हो, पहले मंथ का ले सकते हो, मंथ के लिए ले सकते हो, अगर आपको सही लगे तो फिर 6 मंथ की ले सकते हो। तो वो आप सारा का सारा अगर कुछ जानना चाहते हो उसके रिगार्डिंग, तो वो सारा का सारा इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मुझे मिस कॉल कर दो, मैसेज कर दो, कुछ भी कर दो, तो मैं आपको रिप्लाई करके उसकी डिटेल सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो और शेयर कर दो फ्रेंड्स को, ठीक है, ताकि सबको इसकी नॉलेज हो सके। तो थैंक यू वेरी मच।